हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम ट्रिगोनोमेट्री सीरीज चला रहे हैं और इसका 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट, एग्जाम्पल और साथ ही इसके चैप्टर का क्वेश्चन, यानी एक्सरसाइज 8.1 का सभी क्वेश्चन हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब बारी है 8.2 का। तो एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने से पहले हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे और इसमें कौन से फार्मूला लगेगा और साथ ही त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोण के मान के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेली 8 बजे आप लोग मैथ का वीडियो देख सकते हैं। डेली 8 बजे सुबह हमारे चैनल पे 10th क्लास का मैथ का वीडियो मिल जाएगा। बाकी की वीडियो जो है अदर टाइम पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, 8.2 का बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले जानेंगे हम लोग। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, जो कि कितना से कितना के बीच होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होगा। ठीक है, हम लोग इतना जानेंगे। यहाँ पे जो हमने बताया साइन थीटा से लेकर के साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोशेक, और जो यहाँ पे थीटा लगा हुआ रहता है, इस थीटा का कुछ वैल्यू हो सकता है। यानी इस एंगल का मान हमें निकालना है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कि कितना होगा। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि साइन 30 का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, ठीक है, या कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, तब कैसे बताएंगे। इसके लिए हम आपको बहुत आसान ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप सीख जाएंगे। बिल्कुल अपने आप जो है सभी मान निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताते हैं हम। चलिए फर्स्ट स्टेप में देखेंगे। स्टेप 1 सिंपल स्टेप है, उसको फॉलो करेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप में आपको करना क्या है, लिख देना है आपको। यहाँ से 0 से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4, यानी 0 से लेकर के 4 तक फर्स्ट स्टेप में जो है आपको डिजिट लिख देना है। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, स्टेप 2 में, ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में आपको ये करना है, इसमें 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, सब में 4 से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, सब में 4 से भाग दे देंगे। ये देखिए, सब में 4 से हम भाग दे दिए। सिंपल सा स्टेप है, फॉलो करते रहेंगे। चलिए स्टेप 3, तीसरे स्टेप में देखेंगे। तीसरे स्टेप में आपको इस सबका वर्ग मूल निकाल देना है। ठीक है, सबका वर्गमूल निकाल देना है। उससे पहले ये आपको ये भी देखना है कि कौन भाग लग रहा है, कट जाने वाला है तो कटा भी देंगे। चलिए ये देखिए, 0 में 4 से अगर भाग देंगे तो क्या होगा, 0। 1/4 रूट अंडर 1/4 वर्गमूल निकालना है तो रूट के अंदर रखेंगे इसको। रूट अंडर देखिए 2/4 है तो 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया, 1/2। रूट अंडर 1/2 इसको करेंगे रूट अंडर 3/4, फिर ये 4 से 4 कट जाएगा तो कितना होगा, 1। ठीक है, चलिए 4 स्टेप में आपको फाइनली वैल्यू मिल जाएगा। स्टेप 4, चौथे स्टेप में देखिएगा, यहाँ 0 है तो 0, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो बटा रूट अंडर 2।
देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा √3, 4 का वर्गमूल 2 यानी √3/2 हो गया, और 1 का वर्गमूल कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए सिंपल सा आपने 4 स्टेप को फॉलो किया, जिससे निकल के क्या आया, 0, 1/2, 1/√2, फिर उसके बाद √3/2 और 1। अब यहाँ से आपको साइन कॉस टैन कैसे जो है पूरा वैल्यू मिलेगा, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए सिंपल सा स्टेप आप फॉलो करते चलेंगे। एक ट्रिक याद रखेंगे कि अगर सीधा हम चलते हैं, सीधा, ये देखिए इस तरह से, अगर लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और वहीं अगर हम इधर से चले राइट टू लेफ्ट तो किसका वैल्यू मिलेगा, कॉस थीटा का वैल्यू निकलेगा। अब साइन और कॉस का निकाल लिए तो साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा उलट देंगे तो। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा का मान आ जाएगा। लेकिन अगर टैन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो याद रखिए फॉर्मूला टैन थीटा इजकल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और इसको पलट देंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, कॉट थीटा का। ठीक है, चलिए अब हम साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक में सभी कोनों का मान लिखते हैं। ठीक है, तो चौथे स्टेप को हम यहाँ से करते हैं क्रॉप और नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ये देखिए चौथा स्टेप जो है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए अब यहाँ से हमें लिखना है, शुरुआत करेंगे साइन से। साइन कितना डिग्री से, 0 से, ठीक है। तो क्या हो गया 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0। फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2। और फिर साइन 45 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√2। यहाँ से एक तरफ लिखते जाएंगे, ठीक है, सब कोई ध्यान देंगे। साइन 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा √3/2 एंड साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, तो लास्ट वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, साइन का तो निकल गया, इसको उल्टा कर दोगे तो कोसेक आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस का निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस का निकालेंगे, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो अब आपको चलना है राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ से 1 होगा। फिर कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। फिर उसके बाद कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री कितना आएगा 1/√2 आएगा। एंड कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आएगा 1/2। फिर कॉस 90 डिग्री का मान देखा जाए तो क्या आ जाएगा 0। चलिए इसमें अब आपको एक समानता दिखाते हैं। देखिएगा कि अगर साइन 0 है, यहाँ 0 और कॉस 90 दोनों का वैल्यू सेम है, देख लीजिए। अब सेम कैसे होगा, 30 और 60, देखिए तो साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। इसका मतलब ये है कि इसमें साइन और कॉस में अगर जिन दो कोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, जिन दो कोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, तो समझिए उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि साइन अगर 30, ठीक है, और कॉस 60, समझिएगा यहाँ पे हम इसको नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ पे एंगल की बात करें तो साइन 30 है और कॉस 60 है, तो 30 और 60 जोड़ के क्या आएगा 90 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि साइन 30 का जो मान होगा वही मान कॉस 60 का होगा, बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ से आगे देखेंगे।
आगे देखिएगा। अब आपको ये सारे के सारे ट्रिक आपको याद रखना है, तभी मान याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो अब आपको मिल गया 0 और 90। 30 और 60 जोड़ेंगे तो ये दोनों जो है सेम मान होगा। फिर यहाँ 45 और 45 क्या हो जाएगा 90, तो cos 45 और sin 45 का मान 1/√2। फिर sin 60, तो 60 किसके बराबर 30 के, तो 60 और 30 कितना 90, यानी sin 60 का मान cos 30 के बराबर होगा। sin 90, 90 में अब 0 जोड़ेंगे तभी तो 90 आएगा, तो sin 90 का मान किसके बराबर होगा cos 0 के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब आपको यहाँ से सिखाएंगे हम tan का। अब इसका उल्टा करेंगे तो इस कोसेक आएगा, इसका उल्टा करेंगे सेक। tan का निकालना सिखा देते हैं आपको। ये देखिए tan 0 डिग्री, तो हमने बताया कि tan थीटा इजकल टू क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री कर लेना। ओके, तो sin 0 का वैल्यू क्या होगा 0 और cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। अगर 0 में किसी भी संख्या से, एनी नंबर, किसी भी संख्या से अगर भाग दिया जाए, गुना किया जाए तो क्या आएगा 0। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए, अर्थात 0 नीचे हो, तो उसका वैल्यू क्या आता है इन्फिनिटिव आता है, इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान 0 ही होगा, इसका मान क्या होगा 0 होगा। अगर tan 30 डिग्री दे दे तो sin 30 बाई cos 30 होगा, sin 30 बाई cos 30 होगा। चलिए sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान क्या होता है sin 60 के बराबर होगा, तो √3/2 होगा। ठीक है, 2 से 2 काट देंगे और ये हो जाएगा आपका ये 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर निकालना हो आपको tan 60 का मान, 45 का भी बाकी है, 45 का भी हो जाएगा tan 45 डिग्री, तो sin 45 बाई cos 45 हो जाएगा, तो 1/√2 बाई 1/√2। ठीक है, सेम सेम है, कटा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक tan 60 देखिए, tan 60 डिग्री, इसके लिए क्या करेंगे sin 60 बाई cos 60 कर दीजिएगा। ठीक है, cos 60 डिग्री। ओके, तो sin 60 का मान क्या आ जाएगा √3/2 होल बट्टा cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू निकल के आया कितना आया √3 निकल के आया। ठीक है, एक लास्ट tan 90 का, तो इधर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। तो tan 90 का मान हो जाएगा sin 90 बटे cos 90। ठीक है, तो sin 90 का मान क्या होगा 1 और cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देगा, अभी हमने समझाया कि किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा इनफिनिट आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट आएगा। अपरिभाषित इसको बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। चलिए, तो ये रहा आपका sin cos tan का वैल्यू। अगर इसको पलट दीजिएगा तो पूरे का पूरा जो है आपको मान निकल जाएगा। साइन के उल्टा, जैसे यहाँ देखिए, अभी हम इसको पलट के भी बताते हैं। एक दो बता देते हैं, आप जो है अच्छी तरह से उसको सजा के लिख लीजिएगा। जैसे आपसे कह दे ये साइन के अलावे कोसेक
कोसेक 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, कोसेक 0, तो कोसेक साइन के उल्टा है, तो 0 का उल्टा क्या करिएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। कोसेक अगर 30 का पूछा जाए, अगर कोसेक 30 का पूछे तो साइन 30 का जो है क्या होगा 1/2 होता है, तो उसको पलट दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। और कोसेक 45 का अगर पूछे तो क्या हो जाएगा 1/√2 होता है साइन 45 का, तो पलटेंगे तो √2 हो जाएगा। अगर कोसेक 60 का देखा जाए तो साइन 60 का मान √3/2 होगा और पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन 90 के उल्टा कोसेक कर दीजिए, कोसेक 90 डिग्री। ठीक है, तो कोसेक 90 डिग्री। अब कोसाइन 90 का मान 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो गया। इसी तरह से कॉस में आप कर लेंगे और टैन में उलट के मान निकाल लीजिएगा और एक इसका जो है चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है, कार्डबोर्ड लेकर के चार्ट बना लीजिएगा अच्छी तरीके से। और अगर नहीं होता है तो चार्ट बनाने का तरीका भी हम बता देंगे किसी वीडियो में। फिलहाल आप लोग को इतना ही याद करना है, स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से जो है चार्ट बना के चिपका दीजिएगा दीवार पे और डेली जो है याद करिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और जल्दी से आप लोग जो 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने का जो है कृपा करिए और हमारी मदद करिए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जो भी नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे। चलिए, छोड़े जाते हैं, फिर मिलते हैं इसके अगले सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद।